सोच रहा हूँ इसके बाद आगे की पैगाम हूँ। अच्छा, इंटरवेंट 18 का 18, 18 दूना 36, 18 तिया 33, पैबा समझाना तिरपाल, यही देश का लिंजर है। यहाँ कोई है? यहाँ कोई है? जय दुर्गे। मिलन, अरे बहुत घबराए हो तुम, बात क्या है जो मोहब्बत छोड़कर मेरे राज कलिंगर में आए हो? आने के कारण होती है। क्या क्या कारण है? महाराज आपको याद किए हैं देश मोहब्बत में। क्या उदय चंद्र सिंह जी, बेटा उदय चंद्र सिंह मुझे याद किया है? जी हाँ। क्या बात है? बात वहां से जाने से समझिएगा। अच्छा, क्या इसी समय चलना होगा? जी, इसी समय, इसी वक्त, इसी टाइम में। चलो रे बहादुर मेरे संगवा में आप, रचा क्या मिलूंगा ना क्रम हो। कहाँ है उदय चंद्र? जाकर खबर करो। मैं सूचना करता हूँ। क्यों नहीं? कौन? माशा जी। खुश रहो, खुश रहो उदय चंद्र सिंह। माशा जी, आज बात क्या है जो तुम लोग सभी के सब इतने घमेसान में हो? मौसा जी, हम लोग बंगला पर बैठे थे। अच्छा, बेटा इंदल और बेटा इंद्रजीत पाठशाला गया था। अच्छा, पाठशाला से जब वापस आया तो बेटा इंद्रजीत और बेटा इंदल को विचार हुआ ये गर्मी का छुट्टी हो चुका है। बेटा इंद्रजीत इंदल से कहा, भैया जी, जब से मुझे जन्म राज मोहब्बत के अंदर हुआ, मैं नाम सुनता हूँ पिताजी बड़े शौक से कलम बाग लगाए हैं। सही बात है। आज मेरा विचार है चलकर कलम बाग में गेंद खेलेंगे, सैर करेंगे और वापस चले आएंगे। अच्छा बात सोचा। दोनों भाई जब कलम बाग में गया, गेंद खेल रहा था, याम रोहिणिया पका हुआ ऊपर से धरती पर गिर गया। अच्छा, बेटा इंद्रजीत आम को उठा लिया। बेटा इंद्रजीत कहा, ये आम ना चाची खाएगी, ना चाचा जी खाएंगे, ना मेरे पिताजी खाएंगे, ना मेरी माँ खाएगी। अच्छा, ना आप खाइएगा ना मैं खाऊंगा, ये आम दादी खाएगी। अरे बहुत नीक विचार सोचा। ओ आम लेकर बेटा इंद्रजीत जब अपने माँ की महल में पहुंचा, आल्हा सिंह दोनों भाई में इंद्रजीत और इंदल झंझट कर लिया। क्या दोनों? हाँ, भाई में लड़ाई किया। भाई में लड़ाई किया। इंद्रजीत गलत किया, जैसे बड़े भाई पिता समान में होता है। क्यों नहीं? यदि इंदल 2 थप्पड़ लगा दिया तो इंद्रजीत को हाथ नहीं उठाना चाहिए। सही बात है। सुन रहा हूं मैं। और इंदल जाकर के अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इंद्रजीत मेरे ऊपर हाथ उठा दिया है। अच्छा, भैया आल्हा सिंह पहुंचे। बेटा इंद्रजीत बैठा था। बेटा इंद्रजीत से कहा, ए लड़का आम कहाँ है? अच्छा,
वो गुस्सा में आकर के भैया जी बेटा इंद्रजीत को ऊपर हाथ उठा दिए। ये गलत किया, क्योंकि अगर आम खिलाना था तो दोनों बच्चा को खिला और आम छीन लिया और अच्छा। इंदल को खिला दिया। बेटा जंगली को आंख से आंसू आ रहा था लेकिन छिलका भी नहीं दिया। ये आल्हा ने गलत किया है, ये गलत बात है। आल्हा को सोचना चाहिए कि अगर पका हुआ आम एक गिरा है तो दोनों भाई का बौहिस बराबर करना चाहिए, है ना? सही बात है, क्योंकि बच्चा तो दोनों है। मौसा जी, मैंने राज मोहब्बा में देखा सबको साथ लड़ाई हो रहा था। क्या घर में भी? क्यों नहीं, महल में भी? महल में भी दियादिन में लड़ाई शुरू हुआ। अच्छा, भाई भाई में लड़ाई हुआ, बादी बादी में लड़ाई हुआ। अच्छा, राज मोहब्बा महल का चूल्ही चौका सब फूट गया। क्या? अरे सब तो सत्यानाश हो गया। सबको सत्यानाश हुआ। सही बात कहते हो। मैंने भैया अल्लाह से कहा ये राज मोहब्बा किला उदल सिंह ने बनाया है। सही बात है। ये कलाम बाग उदल सिंह ने गया है। भैया अल्लाह कहा तुमको राज मोहब्बा में कोई सामान नहीं है, ये अल्लाह सिंह का है। अच्छा, मैंने मिलन से कहा तुम यहाँ से जाओ मौसा परवल के यहाँ, सारे खतियान को मालिक मौसा परवल का पास। सही बात है। आप देखिए ये राज मोहब्बा उदल का है या नहीं है। अच्छा, यही बात है। यही बात है मौसा जी। ठीक है, तुम दोनों भाई शांति से बैठो। ठीक है मौसा जी, मैं बैठ जाता हूँ। मौसा जी, देवनंदन मौसा जी, जिस समय क्या रे मिलन? स्टॉपी जी इसलिए कहे हैं पंच होता है परमेश्वर। सही बात। रुदल तो एकदम मूर्ख है। हाँ, आल्हा पढ़े लिखे हैं। सही बात है। आप जो लिखे हैं वो सही बोलिएगा। सही बात है। अगर यदि सही नहीं बोलने पर तो धन पर पूत पर बेटा पर पड़ता है। सही बात है। ये बात तुम्हें कहना मिलन सही है, क्योंकि पंच जो होता है परमेश्वर का रूप होता है, और पंच जो अगर किसी का तरफ हेर फेर करता है उसे आज न कल जरूर पड़ता है। लेकिन मैं वो पंच नहीं हूँ। हमारा संसन आदमी रहते 10 लाख रुपया देते बेटा लोग के क्रिया खा लेते वहीं जो खा ले बेहुदा कहीं का यही सोचता है रे। सुनो, मैं वो पंच नहीं हूँ जो इधर का बात उधर और उधर का बात उधर। एक बात याद रखो मिलन, पंचायती कौन करता है जानते हो? जिसके ऊपर कभी पंचायती नहीं बैठा होगा, जिसके ऊपर पंचायती नहीं बैठा है वो सही फैसला करेगा। जिसके ऊपर अगर बारंबार पंचायती बैठा है खुद, वो पंच क्या रहेगा? मौसा जी, जिस समय मोहब्बा क्या कायम हुआ था, देखिए। देवनंदन तुम भी था, हाँ, मिलन भी था, बनारस वाले मियां सैयद भी थे, सही साथ बात। साथ सब का सब छत्री लोग भी बहुत आए हुए थे। क्यों नहीं मौसा जी? उस बीच में सुनो ध्यान से, क्योंकि ऊदल कहा कि मौसा जी मैं तो मूर्ख हूं, मैं इतना कहीं से लूट कर लाता हूं, मुझे संपत्ति लेकर क्या होगा? ये जितने मोहब्बा की संपत्ति है सारे भैया आल्हा को नाम से कर दीजिए। बात सही है ना? क्या उदल ने कहा है ना कि मैं ये संपत्ति लेकर क्या करूंगा? ये जितने मोहब्बा का संपत्ति है सभी भैया आल्हा का नाम है। मैं उस समय सारे क्या कहे भैया? आल्हा की नाम से किया।
लेकिन रुदल चिंता मत करो, चिंता मत करो। बादशाह जी घबराओ मत, क्योंकि जानते हो बड़े भाई का संपत्ति में आधा अवश्य होता है छोटे भाई का। इसके लिए हक बनता है कि छोटा को देना चाहिए। आल्हा आल्हा, क्योंकि ये सारे संपत्ति तुम्हारे नाम से है, लेकिन बड़े भाई का संपत्ति में छोटे का हक होता है, वो भी प्यार से, क्योंकि तुम अपना सोच विचार कर दोनों भाई अपना फैसला कर लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसा कसम खाया हूं कि अगर मेरे नाम से नहीं होगा तो मैं तीनों प्राणी मोहब्बत छोड़कर चला जाऊंगा, तोड़ जनाब गंगा में फेंक दूंगा। जो मोहब्बत लौटेगा गाय का रख देगा। मैं कसम खाया हूं, रुदल भी कसम खाया है, अब उसका कोई अधिकार नहीं है। जाओ उदयचन मेरे सामने से, जाओ उदल मेरे सामने से जा। भैया जी, यदि आपके नाम से मैंने मोहब्बत गादी को छोड़ दिए, माँ देवला कही बड़े भाई पिता समान में होता है, उसमें छोटे भाई का हिस्सा होगा या नहीं होगा?
ऐसा कभी नहीं होता है। भैयारी में जिसा नाम से कागज होता है उसी का सब प्रॉपर्टी होता है। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे रहने से मेरा मोहब्बत का भी बहुत शिकायत होता है। बहुत तरह के उलझन, बहुत तरह के उल्हन आता है। हर किला में जाकर लड़ाई करता है, मेरा शिकायत होता है। वो कोई ये भैया जी हो। वो कोई भाभी जी। कौन किसका भाभी, कौन किसका देवर है? सोना जैसे 32 दांत के बीच में एक जीव है, उसी प्रकार ये 51 किला का बैरी मोहब्बत है। क्या होगा? आज तुम कहते हो देवर जी आप मोहब्बत से निकल जाइए। जल्द निकलिए, मेरी नजर